गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का मैथ का तीसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें हमें पढ़ना है घन तथा घनमूल। इसके पहले वाले वीडियो में आपने वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में जाना था तथा वर्गमूल निकालना भी सीखा था, लेकिन आज इस चैप्टर में हमें पढ़ना है घन तथा घनमूल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं घन तथा घनमूल का परिभाषा क्या होता है। तो जब किसी संख्या का घात 3 हो, यानी जैसे वर्ग तथा वर्गमूल का परिभाषा था सेम उसी तरह आता है। जब किसी संख्या का घात 3 होता है तो जो मान आपको प्राप्त होता है वह संख्या जो होती है उस संख्या का घन कहलाती है, और जो मूल संख्या यानी जिस संख्या का हम घन निकालते हैं वह मूल संख्या जो होती है वह घन संख्या का घनमूल कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी संख्या के ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप संख्या ले लेते हैं 4। आपको यदि 4 का घन निकालना है तो 4 का घन जो होता है आपका 64 होता है। अब यह 4 जो है आपकी मूल संख्या है और 64 ये आपकी घन संख्या है। तो यह जो 64 है यह 4 का घन है, लेकिन यह जो 4 है यह 64 का घनमूल है। जैसा कि संख्या जो होती है धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो जितनी भी धनात्मक संख्या होती हैं, धनात्मक संख्याओं का घन धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्याओं का घन ऋणात्मक होता है। धनात्मक संख्याओं का घन जो होता है धनात्मक होता है तथा ऋणात्मक संख्याओं का घन जो होता है वह ऋणात्मक होता है। तो जैसा कि उदाहरण के तौर पे आपको हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन बता दे रहे हैं। जैसे यदि मान लीजिए आपको 1 का घन ज्ञात करना है तो मतलब 1 के गुणा आप 3 बार करेंगे और इसका घन कितना होता है 1 होता है। यदि 2 का घन निकालना हो तो 2 का गुणा 3 बार और इसका घन 8 होता है। 3 का घन निकालना हो तो इसका घन 27 होता है। 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000 होता है। यानी इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आइए जानते हैं घनमूल। घनमूल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले घनमूल संख्याओं को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। मतलब यह आपका घनमूल का चिन्ह होता है। इस प्रकार से आपका घनमूल का चिन्ह बना होता है। यदि इसके अंदर कोई भी संख्या लिखी हुई है और आपका यह चिन्ह लगा है तो इसका मतलब आपको उस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। और घनमूल निकालते कैसे हैं उसके लिए भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। चाहे कोई भी संख्या हो उस संख्या का घनमूल निकालने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 1728, यह कोई संख्या है और इसका आपको घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2, पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा आपका 2 8 16, 1 से इसका बचेगा 2 तारीख हो जाएगा 2 6 12, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से निकालते हैं 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 कहीं 2 और 2 6 12, फिर 2 से 2 कहीं 2 0, 2 8 16, फिर 2 से 2 बचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 7 14। अब आपका 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 9 27, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। यानी आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1728 था तो 1728 का अभाज्य गुणनखंड आपको क्या प्राप्त हुआ 1 2 3 4 5 6 बार 2 का गुणा 1 2 3 4 5 और 6 और 3 बार आपका 3 का गुणा है 3 गुणे 3 और गुणे 3। जैसे वर्गमूल निकालते समय जब अभाज्य गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल निकालते थे तो आप समान संख्याओं का मतलब 2 2 का जोड़ा बनाते थे।
लेकिन चूंकि इसमें घनमूल निकालना है इसलिए आप 3-3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। जो पहला युग्म बनता है, ये दूसरा युग्म और आपका यह तीसरा युग्म। अब प्रत्येक युग्म में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। जैसे पहले युग्म से आपका 2 निकलेगा, दूसरे युग्म में से भी आपका 2 निकलेगा और तीसरे युग्म में से आपका 3 निकलेगा। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 10 12। संख्या क्या प्राप्त हुआ? 12। इसका मतलब 1728 का घनमूल आपको क्या प्राप्त हुआ? 12। यह तो था सामान्य संख्याओं का वर्गमूल निकालना। अब यदि मान लीजिए दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना तब कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 0.125 और इस संख्या का आपको घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले चूंकि दशमलव आपका 3 अंक लगा है तो सबसे पहले इस दशमलव संख्या का दशमलव हटाना पड़ेगा। हटाने के पश्चात इसका आप घनमूल निकाल सकते हैं। और हटाने के लिए क्या करेंगे? पहले देखना यह है कि दशमलव आपका कितने अंक पे लगा है। दशमलव आपका 1 2 3 अंक पे लगा है। इसका मतलब 1 के आगे 3 शून्य बढ़ाकर ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। और जब 0.125 में 1000 से गुणा करते हैं तो पहले तीनों जीरो आपको उतर जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 5 हो गया, फिर 1 दूनी 2, फिर 1 का 1। दशमलव आप 1 2 3 अंक लगा देते हैं, 1 2 3 और नीचे आपका है 1000। अभी आपका परमेय संख्या के रूप में हो गया, यानी अंश बटे हर के रूप में। अब आप अंश का घनमूल अलग निकालेंगे और हर का घनमूल अलग निकालेंगे। जैसे 125 का यदि आप गुणनखंड करते हैं तो ये आपका 5 से डिवाइड होगा, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। यानी आप इसको कर सकते हैं 5 गुणे 5 और गुणे 5 और बटे 1000 का। अब भाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो पहले आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, बाकी 2 जीरो उतार दीजिए, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचेगा जीरो उतारे 10 हो गया, 2 पंजे 10, फिर जीरो, फिर 2 से करेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1, यानी 3 बार 2 का गुणा और 3 बार 5 का गुणा। तो इसको कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। अब जोड़ा बना लेते हैं। ऊपर भी आपका 5 का जोड़ा बनेगा, नीचे एक जोड़ा आपका बनेगा 2 का, दूसरा जोड़ा बनेगा 5 का। तो घनमूल निकालने के लिए प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। जो अंश का है उसको अंश में लिखेंगे और हर वाले का हर में। तो ऊपर अंश में आपका 5 का युग्म बना है तो 5 आपका ऊपर हो जाएगा और बटे नीचे आपका युग्म बना है 1 2 का और दूसरा आपका है 5 का, तो दोनों को नीचे गुणा कर देते हैं। अब हो जाएगा आपका 5 और बटे 5 दूनी 10। अब आपका 5 में 10 का भाग करना है, यानी इसको दशमलव चेंज करना है। तो दशमलव चेंज करने का तरीका क्या होता है? अंश में हर से भाग करके भी कर सकते हैं, या तो यह कर सकते हैं जैसे नीचे यदि एक के आगे शून्य लगा है तो डायरेक्ट हम दशमलव बदल सकते हैं। कहने मतलब एक के आगे जितने शून्य लगे होते हैं ऊपर उतने अंक पे दशमलव लगा देते हैं। यदि एक के आगे शून्य की संख्या 1 है तो ऊपर आपका 1 अंक दशमलव लगेगा, यानी आ जाएगा इसका आंसर 0.5। ये आपका हो गया 0.125 का घनमूल। तो इस प्रकार से आप सामान्य संख्याओं का या दशमलव संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। इसके बाद अगले चैप्टर को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।